प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय चूड़ामणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के अंतर्गत एक चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना कै अधिकारी। यह इस समय विवाद का प्रश्न बन चुकी है। आइए इस बारे में विचार किया जाए। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य के अंतर्गत एक प्रमुख पात्र और अन्य पात्र होते हैं। यह कथन जो है तुलसीदास जी के द्वारा नहीं कहा गया है, न भगवान राम के द्वारा कहा गया है। यह कथन समुद्र के द्वारा स्वयं कहा गया है। समुद्र ने अपनी क्षुद्रता का वर्णन करते हुए कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना कै अधिकारी। इस चौपाई पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है कि तुलसी जैसे महाकवि नारी जात के अपमान की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अर्थ बिना समझे इस प्रकार की बात करना कहाँ तक सत्य है। तुलसी की तो बात छोड़ दीजिए, निर्गुण संप्रदाय के शिरोमणि कबीरदास ने भी कहा है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचो तित जाऊं। कबीर ने भी अपने को राम के ही चरणों में निष्कपट भाव से अर्पित किया है। महाकवि तुलसीदास जी ने तो संपूर्ण विश्व को राम में माना है और उन्होंने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरु जुग पानी। जिन्होंने इस चौपाई के लिखा वह नारी की निंदा करेंगे, ऐसा कैसे संभव है। बात यह है कि किसी पंक्ति को बिना समझे उसके बारे में विवाद पैदा करना उचित नहीं है। आइए इस चौपाई की एक एक शब्द पर हम गंभीरता से विचार करें। सर्वप्रथम ढोल शब्द का प्रयोग किया गया है। ढोल एक वाद्य यंत्र है। यदि ढोलक की रस्सी में ठीक से कसाव नहीं होता है तो आवाज़ कर्णप्रिय नहीं होती है। इसलिए अगर ढोलक की रस्सी ढीली होती है तो बजाने के पूर्व उसे कस दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कसाव नहीं होगा तो समाज में और प्रशासन में अव्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए कसाव होना नितांत आवश्यक है। द्वितीय शब्द जो है गंवार है। गंवार शब्द का अभिप्राय ग्रामीण व्यक्ति से नहीं है। गंवार शब्द का अभिप्राय यहाँ पर उस व्यक्ति से लिया जा रहा है जो संस्कार विहीन है, जिसमें संस्कार नहीं है। अगले शब्द पर आइए। शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र शब्द का अभिप्राय लोग वर्ण व्यवस्था से ले रहे हैं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर शूद्र शब्द का अभिप्राय वर्ण व्यवस्था से नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर शूद्र शब्द का अभिप्राय सेवक से है। सेवक को यदि अनुशासित न किया जाएगा तो कार्य व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा और प्रशासनिक व्यवस्था लचर पचर हो जाएगी, जिससे सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस कारण से सेवक को शासित करना आवश्यक होता है। पशु शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तविकता यह है कि पशु शब्द जो है ये विशेषण है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो स्त्री पशुवत व्यवहार करती है उसके लिए तुलसीदास जी ने पशु शब्द का प्रयोग किया। उनका कहना था कि जो स्त्री पशुवत व्यवहार करे उसे डांटना या फटकारना चाहिए। यहाँ पर डांटना फटकारना अर्थ न समझकर लोगों ने ताड़ना शब्द का अभिप्राय मारने और पीटने से लगाया है, जो कि पूर्णतः गलत है। उनका कहना मात्र यह था कि जो स्त्री पशुवत व्यवहार करती हो उस स्त्री को डांट कर फटकार कर सही मार्ग पर लाना चाहिए, जिससे पारिवारिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। संभवतः आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे।
और आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा। अंत में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में यही कहूँगा कि राम सो बड़ो है कौन, कौन मोह सो छोटो, राम सो खरो है कौन, कौन मोह से खोटो। धन्यवाद।